मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या हेड एंड नेक सर्जरी के बाद हमने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, in terms of rehabilitation, in terms of post-operative care. See, what is most important in determining your quality of life, rehabilitation, recurrence rate is that which surgery you are undergoing in head and neck cancer. Which part of the body is affected by your head and neck cancer. जैसे जीभ का ऑपरेशन होता है तो हम ये देखते हैं क्या जीभ में कितना पोर्शन कट किया, क्या आप पहली स्टेज में पहुंच गए थे जहाँ पे प्राइमरी क्लोजर से बंद कर दिया और आपका हार्डली 5 to 10% जीभ अफेक्ट हुआ था, राइट। आप जब लेट पहुंचते हो तो जिसमें 30% से ऊपर आपका जीभ जब कट करना पड़ा तो उसे वापस रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तो उसमें रिहेबिलिटेशन का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग है, 3 से 6 महीने। पेशेंट धीरे धीरे बात करना चालू करता है, सॉलोइंग होता है, बाद में उसका नाक का नली निकलता है और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अच्छे से बात कर सकता है। जबड़े का कैंसर, जबड़ा जब निकाल दिया जाता है तो उनके दांत भी निकल जाते हैं, हम वापस जबड़ा बनाते हैं। कुछ पेशेंट्स में वही टाइम पे दांत लगा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट में हम जब रेडिएशन आता है तो 2 साल के बाद दांत लगाते हैं, रेडिएशन नहीं आता है तो 6 महीने के बाद दांत लगाते हैं। तो उनका जो सॉलोइंग है, चीविंग टेंडेंसी है, वो क्वालिटी या तो 6 महीने बाद या 2 साल के बाद कंपैरेटिवली बेटर हो जाती है। जिस पेशेंट्स में थायराइड का कैंसर होता है ये एब्सोल्युटली ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, नथिंग टू वरी, पेशेंट इज हैप्पी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द डायग्नोसिस। जिस पेशेंट्स में पैरोटिड कैंसर है ये पेशेंट्स में भी सर्जरी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जैसे लैरिंजियल कैंसर या वॉइस बॉक्स कैंसर, उन पेशेंट्स का जो रिहेबिलिटेशन है वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि हम जो वॉइस प्रोस्थेसिस बिठाते हैं पेशेंट धीरे धीरे उसमें बात करना चालू करता है। 3 से 6 महीने में उसका जो स्पीच क्वालिटी इम्प्रूव होकर अच्छा होता है, 1 साल में कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है। तो जो भी पेशेंट आपके पास ऐसा ही होगा जिसको ओरल कैंसर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, क्या डायग्नोसिस हुआ है, मालूम नहीं है कैसे करना है आगे का ट्रीटमेंट, उन पेशेंट्स को आप हमारे पास रेफर कर सकते हो। उनके मन में जब कुछ भी डाउट है तो वो हमारी टीम से संपर्क कर सकती है। और हेड एंड नेक कैंसर के बारे में आपको जब अपडेट चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।